चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे काइनेमेटिकल इक्वेशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में हम लोग देख लिए थे, है ना। अब इस में देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन लिख लो आप लोग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो जितने भी काइनेमेटिकल फार्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड का फार्मूला एस इजकल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए, ये सब काम करना बंद कर देगा। कब बंद करेगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि तो एप्लीकेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में। आई बात समझ में? कांस्टेंट और वेरिएबल पहले ही समझा दिए थे, एक बार फिर से समझो। जैसे a इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, कुछ भी के साथ वेरिएशन नहीं कर रहा है, मतलब किसी का फंक्शन तो ये है नहीं, है ना। तो ये हमेशा 2 ही बना हुआ रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर इस 2 के साथ कुछ भी लगा दोगे, जैसे 2t हो गया, 2s हो गया, 2 sin थीटा हो गया, ये सब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जैसे ही वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा काइनेमेटिकल फार्मूला काम करना बंद कर देंगे। क्लियर है? वैसे सिचुएशन में एक ही उपाय है अपने पास, सिर्फ इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? दिमाग में एकदम फिक्स कर लो आप लोग, है ना, कि जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाए काइनेमेटिकल फार्मूला एकदम दिमाग से गायब हो जाना चाहिए और सिर्फ यही सोचना चाहिए कि यहाँ तो बिना इंटीग्रेशन का कोई काम होने वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का ही हम लोग देख रहे हैं, तो पहले हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का टर्म जो है उसको लिख देते हैं। जैसे a इज इक्वल टू क्या लिखते हो? dv/dt। अगर मान लो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया और तब हमें कुछ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से। dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इंटीग्रेट का साइन दे देंगे और यहाँ पर लोअर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे और प्रॉपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लिमिट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? तो प्रॉब्लम में जो इनिशियली जो आपको कंडीशन दिया रहेगा वह लोअर लिमिट बनते हैं और फाइनली जो कंडीशन दिया रहता है वह अपर लिमिट बनता है। आई बात समझ में? हम लोग प्रॉब्लम करके देखेंगे और फिर वहाँ भी देखेंगे कि कैसे हम लोग लिमिट डिसाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंड काइनेमेटिकल फार्मूला हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन का ही बताओ ना पहले। a इजकल टू कितना होता है? v dv/ds होते हैं ना। तो अगर यहाँ से v dv लिखा जाएगा तो बताओ कितना लिखेंगे? a इंटू ds लिखेंगे। क्लियर है ना? अब मान लो एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है? एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है और हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड काइनेमेटिकल फार्मूला जो है वह आपको बताए थे v इज इक्वल टू कितना होता है? ds/dt, है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इंटू dt। क्लियर है ना? बस यहाँ से इंटीग्रेट करो, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा। ठीक है। तो कभी भी दिमाग में एकदम फिक्स कर लो कि कभी भी वेरिएबल क्वांटिटी आ गया उसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पर फार्मूला काम करना बंद कर देते हैं और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैथमेटिकल टूल्स, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? दिमाग में फिक्स्ड कर लो, है ना। अब हम लोग इसको प्रॉब्लम के हेल्प से समझते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो इसको मिटा दें हम। चलिए हम मिटा देते हैं।
चलो देखो, तो ऐसा करो ना कि क्वेश्चन लिखते चलते हैं, है ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट with acceleration a is equal to 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड ए पार्ट में वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और बी पार्ट में distance travel during first 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो अब इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखना है कि एक्सेलरेशन क्या मिल गया हमारा, वेरिएबल। जैसे ही एक्सेलरेशन वेरिएबल आ गया, आपका दिमाग में एक ही बात उठना चाहिए कि यहाँ जितने भी काइनेमेटिकल फार्मूला है वह सब एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन, है ना। तो चलिए, ए पार्ट में हमसे पूछ रहा था वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। तो ए पार्ट का देखें, ए इक्वल टू हो गया 2t, हमें वेलोसिटी चाहिए, मतलब ए को क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ, dv/dt, है ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग dv/dt इज इक्वल टू कितना हो गया 2t। आ गई बात समझ में। एक बात और समझना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करने के लिए लाइक फंक्शन मतलब एक तरह का लाइक फंक्शन को एक साइड में रखना है ना। जैसे ये t है तो t के साथ t को ही रखना है, भी है तो भी के साथ भी को ही रखना है। तो अगर यहाँ पर हम dv लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, 2t मल्टीप्लाई करो जी, 2t इंटू dt। आई बात समझ में। चलो इसके बाद तो अपना इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से आप बाहर निकाल सकते हो, t इंटू dt, ठीक है, t इंटू dt। क्लियर है। अब लिमिट रखने की बारी बात है। तो आपको बताए थे कि प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन कौन सा लिमिट बनता है, लोअर लिमिट, और फाइनल कंडीशन जो है वो अपर लिमिट बनता है। तो थोड़ा इनिशियल कंडीशन देखो क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम में कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब टाइम 0 है तो पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी कितना है 0। और कब चाहिए, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, है ना। तो समझो लिमिट को बढ़िया से, जब टाइम 0 है तो पार्टिकल का स्पीड कितना है 0। हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेना है, फिर टाइम पुट कर देंगे। तो मान लो t टाइम में हम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा v। क्लियर है ना। अब ये बताओ कि dv का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन भी आप इंटीग्रेशन जानते हो ना, नहीं जानते हो तो इंटीग्रेशन तो आपको बताया हुआ है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला सेक्शन में इंटीग्रेशन, है ना, उसका एप्लीकेशन भी समझाया हुआ है। एक बार वहाँ से जाकर के आपको देखना है, अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितना है v। अब यहाँ से बताओ 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिए, बताओ t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इसका पावर कितना है 1। तुम्हें याद है ना इंटीग्रेशन का फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये रूल आपको समझाए थे, रूल फर्स्ट, है ना, इंटीग्रेशन में। आप इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में बढ़िया से देख लेना। चलो ऐसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो इसका पावर कितना है 1। तो बताओ वहाँ से इंटीग्रेट करो तो फार्मूला से t1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये ना।
और लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है t। क्लियर है? चलो यहाँ से लिमिट रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट रख दिए हैं। क्लियर है? अब चलो इसको और देखो, 2 हो गया, टी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और ये तो 1 + 1 2 हो गया, और ये 0 और ये हो गया t। क्लियर ना? अब यह भी -0 डेट इज भी, इस 2 को बाहर निकाल लो। 1/2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार उससे परेशानी नहीं होगा। कांस्टेंट निकाल लिए। अब यहाँ वेरिएबल बच गया कितना, t², लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। कैंसिल हो गया। तो भी बताओ अपर लिमिट रखना है, कहाँ पर रखना है, वेरिएबल के जगह पर। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, t, तो t के जगह पर रख दिए। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट डालो वेरिएबल के जगह पर, तो इसका वैल्यू यहाँ रखो 0 का स्क्वायर। तो ये बताओ अभी कितना हो गया, t²। क्लियर ना? लेकिन तुम्हें वेलोसिटी कब चाहिए था, तो वेलोसिटी तो आपको चाहिए था 2 सेकेंड पर। तो एट t = 2 सेकेंड डालेंगे ना, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं एट t = 2 सेकेंड। इसमें रख दो वैल्यू, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऐसा मत तुम लोग बोलना कि सर इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अरे नहीं लगा सकते हो यार। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, वो वेरिएबल है, और वह अप्लीकेबल किसके लिए है, कांस्टेंट के लिए। इसलिए ऐसा गलती कभी मत करना, ये फार्मूला मत लगाना। जैसे ही देखना वेरिएबल आ गया, सिर्फ एक ही बात दिमाग में जाना चाहिए, इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करो यहाँ से जल्दी से। ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट देखते हैं। चलिए बी पार्ट समझते हैं। अच्छा, बी पार्ट के लिए क्या करें? कहोगे सर आप 2 सेकेंड में तो वेलोसिटी निकाल लिए हैं, 2 सेकेंड में तो वेलोसिटी निकाल लिए हैं, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए ना, स्पीड इनटू टाइम करके। ऐसा बोलोगे क्या? डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना स्पीड इनटू टाइम, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पर? 2 सेकेंड में देखो ना, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड तक, है ना। और यहाँ देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है ना। जैसे 1 सेकेंड यहाँ डालो तो v = 1 हो गया, 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई कहता है कि सर t = 2 सेकेंड पर हम तो स्पीड निकाल लिए हैं, डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए स्पीड इनटू टाइम, तो क्या अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सोच करके बताओ। ये अप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं अप्लीकेबल होगा? क्योंकि ये तो फार्मूला जो है वह कांस्टेंट स्पीड के लिए है, और यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कोई भी फार्मूला आप काइनेमेटिकल फार्मूला जानते हैं वह अप्लीकेबल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्या करना? इंटीग्रेट करना। क्लियर है ना? चलिए तो इंटीग्रेट करके देखते हैं। v = हो गया t²। अब इसको हमें डिस्टेंस निकालना है, तो याद है v = dv/ds लिखते हो, तो यहाँ लिखो ना dv/ds। v को क्या लिख सकते हैं? ds/dt = t²। क्लियर ना? v को क्या लिख सकते हैं? ds/dt। अब ds का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई करो t² dt। आई बात समझ में? अब इंटीग्रेट कर लो। कितने ड्यूरेशन में चाहिए था? फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड। तो लिमिट डालो 0 से 2 सेकेंड, मतलब जब टाइम 0 है तब तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ होगा। 2 सेकेंड में हमसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। क्लियर है ना? आई बात समझ में? बस इसे इंटीग्रेट करेंगे
और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? बताओ जी ds का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे? एस लोअर लिमिट अपर लिमिट, टी स्क्वायर डी टी का बताओ। अभी तो बताएं, देखो फार्मूला वहाँ पर एक पावर इंक्रीज होता है, तो टी 2+1/2+1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। क्लियर है? चलिए यहाँ लिमिट डालते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट वेरिएबल के जगह पर, फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट भी डाल देना है। हो गया? बताओ यहाँ से t का पावर 3 और यहाँ भी 3 है, 1/3 बाहर निकाल लिए और ये TQ हो गया 0 से 2 हो गया। एस इजिकल टू हो गया 1/3 और यहाँ पर डालो ये अपर लिमिट, पहले डालो, लिमिट डालने आता है ना, पहले अपर लिमिट डालना है, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट डालना है। तो अपर लिमिट यहाँ डालते हैं, बोलो कितना? 2 का Q माइनस, अब बताओ 0 का Q। कुछ बोलते भी रहो। अब ये बताओ 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 कितना? 8, 8/3। आ गई बात समझ में? 8/3 मीटर हो गए। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो दिमाग में तो अट गया होगा कि जब भी वेरिएबल होगा काइनेमेटिकल फार्मूला काम नहीं करेगा, है ना। और वैसे सिचुएशन में हमें एक ही हेल्प करेगा, वह है इंटीग्रेशन। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिठा दे। वेरिएबल के केस में कोई भी काइनेमेटिकल फार्मूला काम नहीं करेंगे। एक ही है ऑप्शन अपने पास, क्या? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन। ज़रूरत पड़े तो कहीं डिफरेंशिएशन यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली केस में हम इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते चलो। ए पार्टिकल is projected, a particle is projected with a speed v0 whose retardation vary with a speed a is equal to अल्फा रूट b, है ना। रिटार्डेशन बोला है, देन फाइंड टाइम in which velocity of particle becomes zero। समझो इसको। जैसे हमारे पास बॉल है ना, हमारे पास बॉल है, उसको ये सरफेस कैसा है? रफ है। उस बॉल को हम रफ सरफेस पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए। कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किए? v0 से। अब ये बताओ कि वह रफ सरफेस है तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि उस बॉल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो रिटार्डेशन दे रहा है, और यही रिटार्डेशन देते देते उसको स्पीड को क्या कर देगा? 0। तो कह रहा है कि बताओ कितने टाइम में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो इसको सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। बताओ, पहले एक्सेलरेशन लिखे, ये रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेशन लिखते हैं तो माइनस साइन लगा दो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अल्फा ही इसमें कांस्टेंट है और भी अपना स्पीड है। क्लियर है? अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ये तो वेरिएबल हो गया। क्या कोई काइनेमेटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे आप? क्या
नहीं अप्लाई तो नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्या, इंटीग्रेट करना। चलो ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। तो एसरेशन का दो फार्मूला है, पहला तो डी वी बाई डी टी और दूसरा क्या होगा, वी डी वी बाई डी एस, है ना। कौन सा लगेगा ये बताओ, ए इजकल टू डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एस। अरे डी वी बाई डी टी लगेगा ना यार, क्यों, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालना है ना यहाँ पर आपको, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेट करना है। आपको कहे थे कि इंटीग्रेशन जब भी करना होगा तो लाइक फंक्शन को एक तरफ रखना, जैसे यहाँ डी है तो इसके साथ वेलोसिटी को रखना है। तो ए वाला इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड, और इधर डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, डी वी बाई रूट भी, और ये हो गया माइनस अल्फ़ा, और ये हो गया डी। क्लियर है। चलिए अब इंटीग्रेशन का लिमिट बताओ हमको। लिमिट तो आपको बताए हैं। प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन, प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन लोअर लिमिट बनता है और फाइनल कंडीशन अपर लिमिट बनते हैं, है ना। तो ये बताओ जब टाइम ज़ीरो है, देखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड वी नॉट, प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, तो टाइम पहले कितना होगा ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो उस समय स्पीड कितना है हमारा ज़ीरो। अब टी टाइम में कह रहा है कि फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स ज़ीरो, मतलब कितने टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। तो मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया। क्लियर ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अभी तो रूल बताए थे आपको इंटीग्रेशन का। चलिए तो इंटीग्रेट करके हम समझा देते हैं। इसका रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ना, इसका पावर 1/2 हो गया। इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, और ये हो गया dv, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर है। और यहाँ देखो माइनस अल्फा और dt क्या है, dt टाइम, उसका इंटीग्रेशन बताओ, t लोअर लिमिट अपर लिमिट। बोलो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी बताए थे आपको, n+1 n+1 लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस अल्फ़ा। चलो इसमें लिमिट डालो। सबसे पहले कौन सा लिमिट डालते हैं, अपर, यहाँ पर रखो t-0। क्लियर ना। और भी यहाँ से देखो पावर कितना होगा, 1 - 1/2, b का पावर 1/2 हो गया, और फिर यहाँ भी 1/2 हो गया। ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अल्फ़ा, और dt का हो गया t, है ना। अब देखो यहाँ पर 1/1/2 बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 2 होगा ना। तो ये 2 बाहर निकल गया, और यहाँ b का पावर कितना है 1/2, मतलब रूट हो गया। लोअर लिमिट कितना हो गया v0, अपर कितना हो गया 0, माइनस अल्फ़ा इंटू टी। बोलो जी क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब लिमिट डालिए। सबसे पहले अपर लिमिट वेरिएबल के जगह पर डालना है। वेरिएबल कौन है, v, रख दिए। माइनस लोअर लिमिट डालना है, कहाँ पर डालना है, वेरिएबल के जगह पर, माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अब ये -2 √v0 माइनस अल्फ़ा इंटू टी, ये गया काम से। बताओ जी टी का वैल्यू कितना हुआ, 2√v0/अल्फ़ा। आई बस समझ में। इतने टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, दनादन नोट करो, कुछ है नहीं प्रॉब्लम में, केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं।
हो गया। चलिए आगे बढ़े, एक प्रॉब्लम और लेते हैं, है ना, एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं। वेरिएबल का आइडिया तो लग ही गया होगा आपको कि इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्लियर ना। कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से बनाना है ना। फिर प्रॉब्लम तो हज़ारों हज़ार होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। तैयार हैं? चलिए लिखते हैं। लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल vary with position, vary with position a is equal to kx if initial velocity of particle is u, then find velocity of particle, find velocity of particle after travel a distance x, after travel a distance x। ठीक है, थोड़ा दिमाग में आइडिया लगा दो कैसे बनाओगे, ठीक है। चलिए बताओ, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन जो हो गया वो वेरिएबल हो गया। क्या दिमाग में आया? कोई भी काइनेमेटिकल फार्मूला यहाँ काम करने वाला नहीं है। तो फिर क्या करना है? एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्या? इंटीग्रेशन करना। चलो तो पहले एक्सेलरेशन लेते हैं ना, देखते हैं एक्सेलरेशन अपना कितना दिया हुआ है, बताओ। एक्सेलरेशन दिया हुआ है kx, और हमसे क्या पूछता है? वेलोसिटी। और ये x जो है वह पोजीशन है ना, पोजीशन है, वेलोसिटी हमें पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का 2 फार्मूला बताए थे, कौन कौन बताए थे ये बताओ पहले। a इक्वल टू dv बाई डी टी, और दूसरा फार्मूला बताओ v dv बाई डी एक्स। कौन सा अप्लाई करें? सेकेंड वाला फार्मूला, हाँ सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। v dv बाई डी एक्स जो हो गया k इंटू एक्स, एक्स का फंक्शन था ना, तो x के साथ वेरी कर रहा है तो x वाला फार्मूला लगाएंगे ना हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से v dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? kx dx। अब चलो, अब क्या करना होगा? अब तो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, है ना। अब तो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। जब पार्टिकल का वेलोसिटी u था, उस समय तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 था तो उस समय स्पीड u था, और जब डिस्टेंस ट्रेवल x हो गया तो पूछ रहा है बताओ कितना स्पीड होगा। तो मान लो x इधर ट्रेवल किया तो स्पीड हो गया v, क्लियर ना। अब थोड़ा आप इंटीग्रेट करके बताओ जी, v dv का इंटीग्रेशन बताओ। अभी बताया थी इंटीग्रेशन का फार्मूला, फिर से भूल गए आप लोग। क्या होता है? x टू द पावर n dx का फार्मूला बताओ। x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं ना। चलो इसका पावर कितना है? 1। कितना पावर है? 1। अरे समझ में आ रहा है? 1 पावर है तो वहाँ से इंटीग्रेट करो ना। v 1 प्लस 1 बोलो कितना? 2 बाई 2। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। क्लियर है? अब बताओ यहाँ से k हो गया, x dx का इंटीग्रेशन बताओ। x स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल लिए यार, 1 बाई 2 है ना। कांस्टेंट टर्म को ब्रैकेट में क्यों रखोगे, उसको बाहर करो। 0 से x। चलिए यहाँ भी तो कांस्टेंट है सर, यहाँ भी तो बाहर निकालना होगा ना। हाँ ठीक है, निकाल लीजिए। बी स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया,
k/2 हो गया। चलो यहाँ से भी लिमिट डाल दे क्या? अरे एक ही बार भी डालो ना यार, रहने दो अभी, 2 से 2 कैंसिल करा दे ऐसे, है ना। चलिए अपर लिमिट डालो तो यहाँ पर कहाँ डालना है, कहाँ डालना है? वेरिएबल के जगह, वेरिएबल कौन है? b, यहाँ से डालो यहाँ पर। अरे v² अपर माइनस यहाँ से डालो लोअर इज इक्वल टू k, अपर लिमिट यहाँ डालो x² माइनस लोअर लिमिट डालो, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू कितना हो गया? kx²। और बोलेंगे तो v² बताओ, इधर माइनस इधर जाएगा, क्या होगा? प्लस kx²। v चाहिए था आपको, बोलो कितना हो जाएगा? रूट जाएगा ना इधर, बोलो कितना? u² प्लस kx²। कुछ तो समझ में आया, आया या नहीं आया? क्लियर ना? आ रही बात समझ में? तो जब भी हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन दे दे, अपने पास एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है कि कोई काइनेमेटिकल फार्मूला यहाँ काम नहीं करने वाला है। अपने पास एक ही ऑप्शन है, क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए लिख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम लास्ट, है ना। अब आइडिया इतना में तो आ ही जाएगा यार, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है ना, और फिर आप जो भी बुक बनाते हो आराम से बनाना, उसको बन जाएगा सब कुछ। सब कॉन्सेप्ट यहाँ सब हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। प्रैक्टिस वाला सेशन जो है वो अभी टाइम है, पहले पूरा हम लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस अलग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और फिर जेईई एडवांस के लिए भी, प्योर एडवांस के लिए भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है बेसिक जो है, फंडामेंटल जो है, वह नीट और जेईई मेंस तक के लिए हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं अभी, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर जेईई एडवांस साथ साथ जेईई एडवांस के लिए भी हम लोग करते रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। एक लास्ट प्रॉब्लम लिखो। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग with a speed u and acceleration a is equal to alpha t का पावर 1/2। find displacement after time t, आफ्टर टाइम t। चलो देखते हैं। समझो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया है, एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यहाँ तो वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तो एक ही तो उपाय है, काइनेमेटिकल फार्मूला नहीं लगेंगे, एक ही अपने पास उपाय है, क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन, है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं यहाँ पर आ रहा है हमें। जैसे अगर a लिखे तो a का दो फार्मूला है, dy/dt, तो इससे वेलोसिटी मिलेगा, a = v/ds करेंगे तो गड़बड़ ये हो जाएगा कि 3 वेरिएबल आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे। तो डिस्टेंस तो इसमें है, लेकिन डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि हम लोग वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें इस फार्मूला से। आज वेलोसिटी हमें मालूम हो जाएगा तो v को लिख देंगे ds/dt, और फिर वहाँ से इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे डिस्टेंस। आ गई बात समझ में? मतलब पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और वह जब निकल जाए हमें तो फिर हम इंटीग्रेट करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। तो पहला काम अपना है वेलोसिटी निकालना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो a को क्या लिख सकते हैं बताओ? dv/dt, अल्फा हो गया t का पावर 1/2 हो गया। बताओ जी dv = कितना होगा? अल्फा t का पावर 1/2 इंटू dt,
अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन में आपको लिमिट सेलेक्ट करना पड़ता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन जो होते हैं वह लोअर लिमिट बनते हैं और फाइनल कंडीशन जो होते हैं वह अपर लिमिट बनता है। तो ये बताओ क्या कह रहा था, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड यू। स्टार्ट कब करेगा मूव करना, जब टाइम का वैल्यू 0 होगा। कितने स्पीड से स्टार्ट किया है, यू से। हम चाहते हैं कि टी टाइम में इसका वेलोसिटी निकाल ले, है ना। कुछ समझ में आ रहा है। अब ये बताओ dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v लोअर लिमिट अपर लिमिट, अल्फा हो गया t का पावर हाफ, इसको इंटीग्रेट करो, अभी तो बताए थे, t का पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, चलो यहाँ से पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर, है ना। अरे यहाँ तो अल्फा है, इसका पावर बताओ जी, ऐड करो तो ऐड करने तो सबको आता है। 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2, और यहाँ 3/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो v माइनस यू हो गया, अल्फा हो गया, t 3/2 हो गया। बाहर निकालो इसको, कितना हो जाएगा 2/3, 0 और ये t। तो v इज इक्वल टू, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2/3 अल्फा, ये लिमिट यहाँ डालो, अपर माइनस लोअर हो गया। तो v का वैल्यू मिला u + 2/3 अल्फा t का पावर 3/2। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो यार डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या करें बताओ। अब तो एक ही उपाय है अपना, वेलोसिटी को लिख देते हैं ds/dt और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, और क्या। आई बात समझ में। हाँ, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मास्टर बन गए होंगे अब, और दिमाग में भी हट गया होगा कि वेरिएबल जब भी आ जाए कोई फार्मूला काम करने वाला नहीं है, एक ही है ऑप्शन अपने पास, सिर्फ इंटीग्रेशन का। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम v को लिख देते हैं क्या, ds/dt, और यहाँ बताओ जी पूरे ब्रैकेट में रखते हैं u + 2/3 अल्फा t का पावर 3/2, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये चला जाएगा इधर ना, तो ये ds का वैल्यू अपना कितना हो जाएगा ये बताओ, u + 2/3 अल्फा t का पावर 3/2, और ये हो गया dt। चलिए इंटीग्रेट करें। कितने ड्यूरेशन में पूछ रहा था, आफ्टर टाइम t, मतलब 0 से t सेकेंड, 0 से t सेकेंड। तो जब टाइम 0 डालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। जब टाइम d डालेंगे तो मान लो s हो गया। ds का इंटीग्रेशन बताओ, s लोअर लिमिट और ये हो गए अपर लिमिट, है ना। u हो गया, u के साथ dt होगा, dt का हो गया t। अरे dt का इंटीग्रेशन कितना, t, प्लस साइन है, प्लस साइन है, 2/3 अल्फा कॉन्स्टेंट है, 2/3 अल्फा कॉन्स्टेंट छोड़ दिए, इसको इंटीग्रेट करो, t का पावर 3/2 को इंटीग्रेट करना है। तो अभी तो बताए थे x⁴n का एक पावर ऐड होगा और उतना ही से डिवाइड होगा। जैसे इसको अगर हम करना के लिए कहें तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। इसमें 1 पावर ऐड करो, 3/2 + 1, और यहाँ 3/2 + 1। कोई दिक्कत है तो बताओ हमको, नहीं ना। अब लोअर लिमिट कितना है 0, अपर कितना है t, क्लियर है। अब लिमिट डाल दो, यहाँ से डालो अपर माइनस लोअर, यहाँ से पुट करो। अच्छा इसको अरेंज एक बात कर ले क्या, हाँ कर लेते हैं। देखो ut प्लस यहाँ कितना 3 + 2 कितना हो गया 5, 5/2। अरे 2 तो चला जाएगा ऊपर, नहीं यार 2 चला जाएगा ऊपर। कैलकुलेशन आ रहा है ना, अरे नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं।
इसका पावर हो गया 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ भी 5/2 चला जाएगा 2/5 हो गया 0 से t। अब एस जो हो गए, चलो जी अपर लिमिट पुट करते हैं। कहाँ पर पुट करते हैं? t वेरिएबल t के जगह पर यहाँ से पुट करो। ये कितना हो गया? अरे 2 × 2 कितना 4 और 5 × 3 15 अल्फ़ा और t⁵ 5/2 अपर लिमिट। देखो लोअर अगर डालोगे ना तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, तब तो अब डिस्टेंस निकल गया। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो यही तो था वेरिएबल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम। जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाए तो काइनेमेटिकल फार्मूला काम करना बंद कर देता है, सिर्फ एक ही काम करता है अपने पास, क्या? इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज इतना ही। थैंक यू।